बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुसरत हारिस और आप देख रहे हैं कौम की आवाज़। आज कौम की आवाज़ में हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग मेहमान मौजूद हैं जिनको आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। उनकी बातों से, उनके वीडियोस से और उनकी अक्सर चॉइसेस से जो वो ज़िंदगी में अपने हवाले से क्रिएट करती हैं, मेक करती हैं, उसको देखकर कभी कभी आप हैरत ज़दा भी रह जाते हैं, आपको सरप्राइज़ भी होता है। एंड यू एंड मी, वी ऑल वांट टू नो हर। हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर हरीम शाह कैसी पर्सनैलिटी है, कौन है, कहाँ से आई है, इतना छा गई है, आगे क्या करना चाहती है, ज़िंदगी का पर्पस क्या है। हरीम शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हरीम? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप बताएं कैसे? मैं ठीक ठाक हूँ, थैंक यू सो मच। और बड़ा हमें इंतज़ार था आपका कि आप आएँ, आपसे आपके बारे में बातें की जाएँ, क्योंकि छोटी छोटी वीडियोज़ या मुख्तलिफ चीज़ें तो हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि ज़रा आपको जाने। लेकिन मेरे लिए खुशी की बात थी कि आपने मुझे इनवाइट किया और मेरे लिए काबिल रिस्पेक्ट बात थी, ऑनर की बात थी कि मुझे मौका मिला आपके साथ बैठ के प्रोग्राम करने का। थैंक यू। तो एक बात बताओ, देखो यहाँ तो इंसान बहुत निडर होता है, या उसका कोई मकसद होता है, या उसके पीछे कोई बड़ी सपोर्ट होती है जो वो ये काम करता है। देखिए, तुम्हारे पीछे क्या है? बेमकसद तो अल्लाह ने एक मक्खी को भी नहीं पैदा किया। जब अल्लाह ने उसको भी पैदा किया तो अल्लाह ने कहा ये भी बेमकसद नहीं है, चाहे वो आपको पसंद है या नापसंद है, लेकिन उसका भी कुरान पाक में जिक्र आया कि बेमकसद। तो इंसानों की भी ज़िंदगी का हर एक को अल्लाह ताला ने एक मकसद के तहत पैदा किया, और मेरी भी ज़िंदगी का जाहिर सी बात है एक मकसद है और एक वो है। लेकिन मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि मैंने मतलब ऐसी लाइफ गुजारनी है जिसमें ना डर हो अल्लाह के अलावा, ना किसी का खौफ हो, और ना पस्ती वाली लाइफ। मैं एक बेबाक लाइफ गुजारना चाहती हूँ, और मैं कहती हूँ मेरी लाइफ में अगर झुकाव हो तो वो अल्लाह के ही आगे हो। बाकी किसी के आगे मैं ना झुकूं और ना किसी के सर ऊपर मेरे ऊपर खुद ही निडर हो। लेकिन खुद ही जिस तरह के आपके साथ मामला जुड़ जाते हैं उसमें लोग ये समझते हैं कि इसको पीछे से किसी की सपोर्ट है, यानी कोई ऐसा है जो इतना कोई ताकत रखता है या से रखता है या कोई ऐसी चीज है जो इसको सपोर्ट करता है। वो क्या है? ये क्या है बताओ। देखें, वरना तो लोगों को थ्रेट्स भी आती हैं, जान की धमकियां, माल की धमकियां, ये वो। देखें, आपकी जान, आपकी माल, इस पे काबिज कोई और हो ही नहीं सकता। आपको जब मौत आनी है मौत आएगी, जो आपके पास दौलत आनी है वो दौलत आएगी, उसकी राह में कोई रुकावट बन ही नहीं सकता। ये तो ईमान हो गया ना? ये ईमान है, ये अकीदा है, ये इंसान का अपना एक डॉगमा है। बाकी इन चीज़ों में मेरा, देखें, मैंने जो पढ़ा है ना, तो मेरा बिलीव है, मेरा अगर किसी और पे है या नहीं, लेकिन मेरा अल्लाह की ज़ात पे बहुत एक बिलीव है, मेरा एक यकीन है, मेरा एक अकीदा है। तो अल्लाह कहता है कि जब आप बुतों से भी प्रस्तिश करके ये अकीदा रखते हो कि ये मुझे देंगे, तो वो उन्हीं की तवसत से मैं आपको देता हूँ कि आपका अकीदा ना टूटे। तो आप बुतों के आगे जब हिंदू इतने मतलब अकीदे के साथ झुक के वहाँ से मानते, तो हमारा रब जो है, हमारा जो खालिक मालिक मुदब्बिर इतना पावर वाला है, इतना वो है, तो फिर लोगों से डरने की या लोगों के आगे झुकने की, चलो पॉइंट टेकन। लेकिन ये बताओ, कोई नहीं है सपोर्ट ऐसी? नहीं, मुझे किसी की सपोर्ट चाहिए नहीं चाहिए। अच्छा, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट क्यों लेती हो? क्यों किसी को फंसा देती हो बेचारे को, और फिर उसके बारे में कहानी चलती रहती है? आपके सवाल का एहतराम करते हैं, मैं इसका जवाब देती हूँ। देखें, मैं वहाँ कंट्रोवर्सी क्या है, मैंने मुफ्ती को थप्पड़ मारा, कंट्रोवर्सी बनी। क्यों कंट्रोवर्सी बनी? मुफ्ती ने मेरे बारे में गलत बातें की मीडिया पे आके, पर्सनल ग्रज था ही था, और दूसरा वो जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए एक प्रोपोगेंडा और एक मुनाफिकत कर रहा था, मैंने उसको बेनकाब किया। इसको मीडिया अगर कंट्रोवर्सी का नाम देते तो सो बिस्मिल्लाह, एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा दें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मेरी पर्सनैलिटी पे इससे कोई वो नहीं होता। दूसरा, मैं जब वो शाह महमूद कुरैशी साहब के वहाँ पर गई, वहाँ पर मैंने टिकटॉक बनाया, वो एक कंट्रोवर्शियल बात बनी। आप कंट्रोवर्सी बनाते हो तो बनाओ, मुझे अल्लाह ने एक मौका दिया, मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे जाके मैंने टिकटॉक बनाया। अगर वो टिकटॉक बनाना मेरा गुनाह है या अजाब है या जो भी है, आप करते रहो, मैंने टिकटॉक बनानी थी, मुझे वहाँ पे जाने का मौका मिल गया था, मैंने उन लम्हात को एंजॉय किया। अब बैठ के आप बातें करते रहो, वो आपका मसला है, आप जेलस होते रहो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तीसरा, शाह रशीद साहब की कॉल का वो कंट्रोवर्सी थी, वो मैंने बताया, और उस बात का मैंने वो भी किया कि हाँ, ना समझी में, गलती में मैंने खुद उनकी कॉल के साथ किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था वायरल होकर वो बात ऐसे हो जाएगी। उस बात की मैंने माजरत भी की थी। अगर वो कंट्रोवर्शियल है तो बनाते रहो। मुबशिर लुकमान के जहाज़ में हम बैठे, हमें मौका मिला, खुद हमें बुलाया गया, वहाँ जहाज़ तक रसाई। अब आप मैंने सारे लम्हात को एंजॉय कर लिया, चिल कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब आप कंट्रोवर्शियल बनाओ, कंट्रोवर्सी से नहीं, जो लोग आपको इनवाइट करते हैं या जिनके
उनके साथ भी वीडियो होती है, बाद में वो भी तो डिसऑन कर देते हैं ना, वो डरते हैं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, हमने तो नहीं किया, वो भी तो डिसऑन कर देते हैं। डिसऑन करना, मैं वही कहती हूँ, बुज़दिल लोग डिसऑन करते हैं, डरते हैं। आपको मेरा तो किसी के साथ भी कोई रिलेशन होगा तो अगर मेरे रिलेशन में इतना वो होगा तो मैं तो कभी डिसऑन नहीं करूंगी, मैं तो फखर से बताऊंगी कि फलां बंदे के साथ मेरा जब आपको इनवाइट करते हैं XYZ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, तो जब आपको इनवाइट करते हैं तो क्या कहते हैं? क्या आप आए? देखें अवाम भी पागल नहीं, अगर मैं आपके स्टूडियो तक बगैर इनविटेशन के नहीं आ सकती, बगैर उसके आके यहाँ पे मैं नहीं बैठ सकती, तो इतनी बड़ी जगह पे जाना और किसी के जहाज के अंदर बैठना, तो ये तो एक बहुत वो वाली बात है। नहीं तो मकसद उसमें क्या होता है कि आइए आइए आप आके देखिए, वीडियो बनाइए, मतलब इन चीजों को फेमस कीजिए, या वैसे ही आइए मुलाकात करते हैं, क्या क्या मकसद होता है? अब उनका मकसद, उनकी नीयत, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता कि उनकी नीयत, उनका मकसद क्या है। मुझे कहीं पे भी इनविटेशन मिलेगा, मुझे वो होगा, अगर मुझे मेरे दिल को लगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगी, ना लगा तो मैं रिजेक्ट करूंगी। कहीं पे मुझे अगर ऑनर के साथ बुलाएंगे, मुझे मौका मिलेगा, उस अपॉर्चुनिटी को मैं अवेल करूंगी अगर मेरा दिल मानेगा। तो जितनी मेरी बात में सदाकत होगी मैं वही कन्वे करूंगी। मैं किसी की इंटेंशन जानती नहीं हूँ कि किसी के दिल में क्या है, किसी के दिमाग में क्या है, वो किस लिए वो कर रहे थे। संदल खटक ने भी हमें ज्वाइन किया, अभी मैं दोनों से पूछ रही थी कि बचपन की दोस्त तो दोनों है जी बचपन की दोस्त है दोनों। बचपन अभी भी बचपन है, कौन सा बूढ़े अभी कौन सा बूढ़े हो गए हैं। कितने सालों की दोस्ती है? 5 साल 6 साल। क्यों चूज किया इनको, या क्यों चूज किया इनको? इनके साथ जिंदगी जो गुजार रहे हो, यहाँ कराची में भी साथ हो और वीडियोस में भी साथ होते हो, ट्रैवल भी साथ करते हो, क्या वजह है? बस साथ बन गई, दोस्ती बन गई, अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके भी संदल ऐसे ही ख्वाब थे, फेमस होना था, कुछ करना था लाइफ में? जी जी, शुरू से बस यही चाहती थी कि फेमस हो जाऊं, नाम अपना बनाऊं, मेरे नाम से मेरी पहचान हो, और माशाल्लाह से है। ओके, सो कभी 5-6 साल में होता है, दोस्तों में भी, बहनों में भी, हर किसी में किसी बात पे लड़ाई हो जाती है, कभी कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है, फिर इंसान सोचता है कि एवरी टाइम जाया किया इसके साथ, क्या जरूरत थी? ऐसा हुआ? नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। नाराजगी थोड़ी देर के लिए होती है, फिर दोस्ती हो जाती है। संदल ये बताएं, मुस्कुरा रही हैं जब से, ये बताएं आपका क्या अब ड्रीम है? ड्रीम तो यही है, बस इसी चीज को आगे लेके चलना है, यही ड्रीम है बस। आपने भी एक्टिंग करी है? संदल का सॉन्ग आया, इतना हिट हुआ है। मेरा सॉन्ग भी आया, आपने सुनिएगा यूट्यूब पे, माशाल्लाह सॉन्ग आया मेरा और मिस्टर जेरी का। ओह वेरी नाइस। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं, अब काफी लोग ये भी जानना चाहेंगे, जो 2 अच्छी शक्लों वाली लड़कियां हैं, फेमस भी हो गई हैं, काफी सेंसेशन बनी हुई हैं, तो शादी के मामले में इनका क्या ख्याल है? शादी संदल कर रही है। हरीम कर रही है शादी, कर रही है? जल्दी हो जाएगी, 5 सालों से शादी कर रही है। हाँ बताएं हरीम। नहीं, शादी तो बहुत क्लियर वर्ड में बता चुकी हूँ कि नहीं है, मैं सिंगल हूँ अभी। आगे कब कोई प्लान होगा, कुछ सोचा होगा या कुछ भी नहीं? कोई प्लानिंग नहीं है, बस जो होगा देखा जाएगा। करनी है शादी की प्लानिंग नहीं होती है तो डायरेक्टली हो जाता है, बस डायरेक्टली हो जाती है, जो भी हो जाएगा। अच्छा ये बता दो, चलो डायरेक्टली हो जाएगी, मगर बंदे को अल्लाह ने आंखें दी हैं आप लोगों को और दिमाग भी दिया है जो बहुत काम करता है, तो बंदे में क्या चीज देखेंगे जिससे शादी करेंगे? आप बताएं संदल। बस इस चीज को जो हम कर रहे हैं, मीडिया में एक्सेप्ट करें, और सेकंड बस अच्छा हो। क्या अच्छा हो? अच्छा मीन्स की बातचीत बनता हो, इज्जत करता हो, रिस्पेक्ट देता हो, इस टाइप का बंदा। और पैसे ना भी हो तो कोई मसला नहीं है उसके पास। मेरी बात सुनिए, 2 चीजें पैसा तो बस इंसान कहते हैं, ये है भी और हकीकत भी है। बहुत सारी इस पे बुक्स भी लिखी गई हैं, अगर किसी भी चीज को उस पे लेके उस पे बुक लिखी जाती है तो उसमें सदाकत और हकीकत होती है, मानी हुई बातें होती हैं। तो ये है कि जब औरत की किसी मर्द के साथ शादी होती है तो औरत अपना नसीब लेके जाती है। औरत के तवसत से मर्द को भी रिस्क मिलते हैं, और जो औरत की औलाद होती है वो मर्द के उससे होती है, क्योंकि औलाद मर्द की किस्मत में और दौलत औरत की किस्मत में होती है। और एक चीज़ होती है, बाज़ औरतें जाती हैं ऐसी मनहूस साबित होती है कि अगले मर्द का भी सारा कुछ पहुँच जाते हैं। अच्छा, ये आप मानती हैं कि ऐसा होता है? इस पे बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं और बहुत मेरे लाइफ चेंज हो जाती है ना, 2 इंसान इकट्ठे हो जाते हैं तो लाइफ चेंज हो जाती है। 2 चीजें हो इंसान में, 2 चीजें, झूठ ना बोले और धोखेबाज ना मर्द, बस जो आपके नसीब में। लेकिन अभी नियर फ्यूचर में आपका कोई इरादा नहीं है शादी करने का? नहीं। अच्छा, जो आपको, क्योंकि आपका एक इम्प्रेशन बिल्ड हो चुका है, आप लोगों को जितने लोगों ने स्क्रीन पे देखा होगा, हर कोई आपको पर्सनली नहीं जानता, और जब कोई एक परसेप्शन काउंट हो कुछ बन जाता है तो लोग फिर उसी हिसाब से आपको डील करते हैं। तो जब आप चैनल्स पे जाते हैं या बाकी लोग आपको किसी भी बिजनेस प्रपोजल की ऑफर करते हैं, तो कभी आपको लगता है कि ये कुछ और तो नहीं सोच रहे हैं, ये प्रॉपर बिजनेस की ही बात कर रहे हैं, या कभी हमारा इम्प्रेशन
किसी ने ये शो किया कभी कि आपका इम्प्रेशन जो है उनके जहन पे कुछ और है जो आप चाहते हैं उससे हटके? जो ऐसा करते हैं तो फिर उनका अंजाम ऐसा ही होता है। उनका अंजाम लिस्ट में हो जाता है। जो गलत हो, जरा आपको पता है औरत इस मामले में बड़ी शार्प होती है और वो होती है, मर्द की इंटेंशन तो एक मर्द से। और पाकिस्तानी मर्दों को बेवकूफ बनाना 1 मिनट का काम है। क्यों, कैसे? सिर्फ पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी मर्द तो कहते हैं हम, हाँ ना, बताओ। सिर्फ पाकिस्तानियों को हरीम नहीं, पाकिस्तानी आदमी तो कहते हैं हमसे ज्यादा चालाक कोई नहीं है। इन मर्दों को उल्लू बनाना और इन मर्दों को मैं कहती हूँ। अच्छा, पाकिस्तानी मर्दों में ऐसी क्या बात है कि वो उल्लू बनने की कैपेबिलिटी रखते हैं? उनकी डिजायर। अच्छा, इतने डिजायर परस्त हैं कि वो देखें, मर्द और औरत को नहीं करी। और सॉरी पाकिस्तानी मर्दों, मुझे माफ़ करना, मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन देखें ना खुसरों को छोड़ते हैं, ना बच्चों को छोड़ते हैं, ना हिजड़ों को छोड़ते हैं, ना बेवा को छोड़ते हैं, ना तलाक याफ्ता को छोड़ते हैं, ना शादीशुदा को छोड़ते हैं। अल्लाह ने 4 शादियों की इजाजत भी दी है। देखें, इजाजत दी है, हुक्म नहीं दिया। हुक्म और चीज होती है कि एक चीज हुक्म है वो करें। इजाजत इसलिए दी है कि उनकी डिजायर, देखें अल्लाह ने मर्द को डिजाइन किया और समझे कि इसकी मतलब इतना कंट्रोल नहीं रह सकेगा। चलो हुक्म एक कहिए ना, इंसाफ। अगर इंसाफ कर सकते हो 4 के साथ निकाह करो, 4 को अपने अकद में रख लो। लेकिन उनको भी उन्होंने हुक्म समझ लिया कि नहीं, मस्ट है अल्लाह की इजाजत को, जैसे हुक्म हमारे लिए आया। और इस पे भी बड़े शातिर हैं, फख्र से कहते हैं अल्लाह ने इजाजत दी और अल्लाह ने साथ ये भी इजाजत दी कि इंसाफ करो, जुल्म से बचो। जुल्म इंसान को तबाह, और दुनिया में इंसान को जुल्म का बदला मिलता है और जुल्म एक ऐसी चीज़ है। लेकिन नहीं, इसके बावजूद ना आप बच्चों को छोड़ते हो, ना आप खुसरों को छोड़ते हो, ना आप हिजड़ों को छोड़ते हो, ना बेवा को छोड़ते हो। तुम लोगों को मैं कहती हूँ क्या हो, देखें रेप कर रहे हैं मर्द कर रहे हैं, औरतों को घसीट रहे हैं मर्द कर रहे हैं, बीवियों के साथ ना इंसाफी मर्द कर रहे हैं, मुहाशरे में बिगाड़ मर्द। फिर भी मर्द जना करे तो मर्द ने बहुत फख्र का काम किया, वाह वाह ये मर्द था, इतनी औरतों के साथ सोया। ये औरत से कोई गलती सरजद हो जाए तो औरत को इतना जलील किया जाता है, इतना वो किया जाता है, वो किसी को मुंह दिखाने के काम। यहाँ से अंदाजा लगा रहे हैं 10 को तलाक दे मर्द मर्द है, औरत 1 तलाक याफ्ता हो, औरत इतनी पस्ती की तरफ होती है, ये तो तलाक याफ्ता औरत है। इसमें मतलब हर कसूरवार। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि मुबशर लुकमान की जो चोरी का इल्जाम हम पे लगा था, हम गलत इल्जाम था, लेकिन वो इतना हर चैनल पे चला था। जब वो इल्जाम खत्म हो चुके हैं, हमारे बियाफ पे हुआ, वो किसी ने किसी चैनल पे नहीं लगाया। हम गलत नहीं थे, वो चोरी गलत साबित हुई, हमने कोई चोरी नहीं की, वो चीज किसी ने नहीं दिखाई। लेकिन जो जिसमें हम लोग गलत शोर थे वो चीज सबने दिखाई। लोगों ने इसको मर्द को इतनी पावर दी हुई है, लोगों ने इसको वो नहीं किया। अभी भी आप गूगल पे सर्च करें तो जियो हर एक के पेज से ये न्यूज ये हुई है कि मतलब ये हुक्म आ चुके और ये हुकूमत ने ये सादर किया। हमें नहीं बुलाया गया कि आप हाँ इस चीज पे आप लोग ठीक थे, आप पे गलत इल्जाम लगाए। कोई हमें भी अप्रिशिएट करता है ना इस चीज पे कि देखो आप लोगों ने चीज नहीं की। पर्सनली कोई ऐसी वो हुई है? ये तो एक चले इंसिडेंट हुआ जब आप लोग वायरल हो रहे थे या पॉपुलर हो रहे थे। अपनी जिंदगियों में अलग-अलग कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आपको फील हुआ कि देखना औरत है तो हमारे साथ ये हो रहा है, लड़की है तो हमारे साथ ये हो रहा है? लड़की नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, अब तो डरते हैं कि पे नाम भी आते हैं। अच्छा रहीम, ये डरो नहीं, बुज़दिल मत बनो, अच्छा कर रहे हो तो जो मतलब सच्चे होते हैं या अच्छे होते हैं या वो होते हैं, वो कभी भी नहीं डरते। डरता वो ये जो गलत कर, जो गलत करते हैं, डरूंगी तब मैं भी खाइफ तब होंगी, मैं भी मतलब शर्मसार तब होंगी कि मैंने गलत किया। मैंने अगर कहीं गलत नहीं किया होगा तो मैं सरखुरू होंगी, मेरा ज़मीन मुतमईन हो गया, इत्मीनान होगा। तो लोगों को तुमसे डरने की जरूरत है क्योंकि 2 लोग तो आ गए अताब में। उनकी औकात शुक्र करें अल्हम्दुलिल्लाह कि देखें मुफ्ती अब्दुल कवी चैनल वाले ऐलान करते हो गलत बंदा है, गलत बंदा है, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। स्टैंड लो, बाहर निकलो। आज तक किसने वो किया? हर चैनल पे बोल रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, सरेआम बोल रहे हैं। नहीं, एक तो खैर उनका हटा दिया गया है। अब्दुल कवी साहब फखर भी तो फिर मुझे ही जाता है, क्रेडिट भी मुझे ही जाता है जो कह रहा था। अच्छा, अब्दुल कवी साहब को ने आपको बाद में ये सारा जो स्कैंडल हुआ उसके बाद कोई राब्ता करने की कोशिश की? कुछ मोबाइल ले लिए, सारा कुछ ले लिए, नंबर बंद है बेचारे। नहीं तो फिर भी कोई किसी और तरीके से नहीं है। अब तो घर वालों की सरपरस्ती में, और घर वालों को देखें बाहर निकल रहे हैं और उस वक्त ऐलान कर रहे हैं कि मरीज था वो पता नहीं डिमेंशिया के कौन सा हो गया था, वो डिमेंशिया का मरीज था। तो तुम लोग पागल थे, तुम लोग उससे दीन की बदनामी करा रहे हो और उस लोगों को से वो कर रहे हो। उस वक्त डिमेंशिया नहीं था, सारी चीज़ें तभी क्लियर होनी थी जब बेनकाब हो गया, उसको डिमेंशिया भी हो गया, उसको मतलब क्लियर चैट से वो भी मिल गया। अगर ऐसे एक औरत होती तो अभी तो आप लोग क्या कर रहे होते? एक मर्द था, मतलब मुफ्ती का लक़ब लेने से क्या ये सारी चीज़ें जो उसने वो किया ये ख़त्म हो जाएगा? चलो मुफ्ती का लक़ब ले लिया आपने, लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए उसको डिमेंशिया और पता नहीं क्या। अच्छा, एक बात बताएं हरीम, आपको कंदील बलोच के साथ भी लोग रिलेट करते हैं
जब आपकी कोई वीडियो आती है, कोई और चीज़ आती है, तो लोग कंदील बलोच को याद करने लगते हैं। मैंने देखा है आपके शोज में कुछ लोगों ने आपसे सवालात भी किए हैं कि कंदील के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। अनफॉर्चुनेटली जो भी चीज़ें हुई, तो आपको इस चीज़ से डर नहीं लगता? जब आपको इस तरह रिलेट किया जाता है, आपको कैसा लगता है? मुझे रिलेट राखी सावंत के साथ करो, सनी लियोनी के साथ करो, जैसे सब दर्जी करने करो, जो करने। लेकिन कंदील के बारे में मैं इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि जब मुर्दा इस दुनिया से चला हो जाए, उसको अच्छे अलकबात से नहीं याद कर सकते, उसको ऐसे लोगों से रिलेट करके ऐसी जगहों का वो ना बनाए। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है जिसका मफहूम है कि मुर्दा की बुराई मत करो। मैं उस हदीस पे बिलीव करते नहीं, मतलब उसको डिस्कस करते हैं। अगर मैं वीडियो डांस परफॉर्मेंस में कर रही हूँ तो आप उसको कहोगे तो उसकी रूह को अजियत होगी। क्यों? क्योंकि आप को ऐसी जगहों पे याद कर रहे हो। उसकी रूह के सुकून के लिए दुआ करो, अल्लाह उसको जन्नत में आला मकाम दे, इसलिए दुआ करो। उसको लोगों के साथ रिलेट मत करो। वो आपसे बहुत अच्छी थी, बहुत जल्द अपने रब के पास चली गई और सुकून वाली जगह पे चली गई है। अब वहाँ से उसकी रूह को नोचने की कोशिश मत करो। वहाँ से अगर मैं डांस कर रही हूँ या मैं जो भी वो कर रही हूँ, मुझे ये बताइए कि जब आपको इतना सब कुछ पता है और आप तो मुझे पता है, देखें मुझे पता है कि मुर्दा के बारे में एक मिनट मुझे पता है कि यह हदीस है। मैं कभी किसी मुर्दा को डिस्कस नहीं करती। क्यों? क्योंकि मेरा इस पे अमल है। मुझे पता है कि ऐसा नहीं करना। मुझे जो चीजें पता है मैं उन पे अमल पे रहा हूँ और मैं दूसरों को भी बताती हूँ क्योंकि मेरा अपना कंसर्न होता है कि आज कंदील के बारे में लोग बात कर रहे हैं, हम बात नहीं करते, लेकिन कल मैं इस दुनिया में हूँ ना हूँ, उसके बाद लोग मेरे बारे में बात करेंगे। ये चीजें कभी हॉन्ट करती हैं, परेशान होती हो, ये सोचती हो इस बारे में? मैं लोगों के बारे में नहीं सोचती, मैंने सोचना ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मैंने लोगों को इतना जज कर लिया, इतना ऑब्जर्व कर लिया, इतना एनालाइज कर लिया कि मुझे लोगों पे नहीं। मैं कहती हूँ आप पूरी दुनिया को खुश कर ही नहीं सकते। आप दुनिया के पीछे मत चलो। आप किस किस को खुश करोगे और कभी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। आपने एक विजन बनाया, आपने एक मकसद बनाया, अपनी इंटेंशन दुरुस्त रखें, दुनिया कभी आपसे खुश नहीं होगी, ना आप दुनिया को खुश कर सकते हो। आप कभी आपसे आपके अंदर आपकी एक ज़मीर है। जब मैं किसी के साथ ज्यादती करती हूँ, जुल्म करती हूँ, उसी वक्त मुझे कि मैंने गलत कर दी, मुझे फौरन जाके किसी और के एजेंडा पे नहीं हो, किसी की लाइव ही नहीं हो, कोई एजेंट नहीं हो, कुछ नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मुझे अल्लाह ने अकल बालिग पैदा की है, अकल दी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड हूँ, बालिग हूँ, आकिल हूँ, पैरालाइज नहीं हूँ, बिल्कुल सही सलामत हूँ। मैं अपने रब की मशकूर हूँ कि अल्लाह ताला तबारक व तआला के इतने एहसानात हैं, कौन कौन सी नेमत का शुक्र अदा करूँ। तो मैं क्यों किसी के एजेंडों पे चलूँ? मैं किसी की बिकी हुई अच्छा, पाकिस्तानी मर्दों की तो बात कर ली, पाकिस्तानी औरतों को भी तो कोई सजेशन दे दो ना। मैं पाकिस्तानी औरतों को सीरियसली, मैं पाकिस्तानी औरतों में अगर जहाँ जहाँ मैंने देखे ना, तो औरत पिसी गई है, औरत के साथ ज्यादती हुई, औरत के सात जुल्म हुए, औरत से एक कसूर हुए ना, उसको इतना ज्यादा आपने परमानेंट करके और उसको इतनी मतलब वो की। मैं एक औरत की यहाँ पे इनको एक न्यूड पिक या कैसी बेबाक पिक मिल जाए ना, उस पर 10-10 दिन प्रोग्राम होते हैं। किसी मर्द की ऐसी कुछ मिल जाए तो वो मर्द है, हेयर है, मतलब ऐसा। तो औरत देखें, जब औरत के साथ जुल्म होती है, ज्यादती होती है, औरत को आप इतना ज्यादा डिग्रेड करते हो, वो इतना कंफ्यूज हो चुकी होती है कि वो मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ जब उसे नहीं मिल रहा होता तो वो पिसी जाती है। तो मेरे ख्याल में औरतों की इज्जत करो, औरतों को। कभी कोई औरत आके अपना दुख और अपना गम आपको बताए? मैंने अपनी आंखों से देखे, मैंने ऐसे तो आप उसके लिए आवाज उठाएंगी? कोई औरत आके आपसे कह दे? क्यों नहीं, कितनी मतलब मैं तो औरतों के लिए उठाऊंगी। कोई भी ऐसी औरत हो कि मुझे कहे और वो बात। अच्छा, जब तुम्हारी वो लिस्ट शाया हो तो हमें भी भेज देना, जिसमें अभी 2-3 लोगों के नाम लिखे हुए हैं और बाकी कितने हैं नाम, वो फिर हमें भी भेज देना, हमें पता चले कि क्या क्या सोच है हरीम की। कोई और ऐसी सोच है जो इस वक्त चल रही है जिसका मैंने सवाल नहीं पूछा, तो जाते जाते वो भी बता दो। इस सोच में तो कुछ भी नहीं चल रहा। सोच में ये है कि आगे बढ़ना है। नहीं, आगे भी नहीं। अच्छा, वैसे तो पाकिस्तानी मर्दों की बात की, लेकिन आप लोगों की दुबई की वीडियोस भी वायरल हुई, तो ऐसे लगता है कि दुनिया भर के आदमी जो है वो उनका दिमाग जो है। मैं आपको एक बात बताऊं, टीवी स्क्रीन पे बैठ के बात बताऊंगी और खलफन ये बात कहूंगी, और इस बात में किसी को मैं वो नहीं करूंगी एनकरेज करने के लिए। वो आपको पता है, दुबई में हमने अबू अब्दुल्ला के साथ काम किया है, और अबू अब्दुल्ला के साथ अंदर हमने कभी ये चीज़ नहीं फील की कि उसने
ठरक मारी हो, कभी ये चीज़ नहीं फील की उनके साथ वीडियोस बनाना, उनके ऑफिस में बैठना, हमने बिल्कुल फैमिली माहौल, बिल्कुल साथ बैठ के खाना खाते, सारा कुछ करते, उनके ऑफिस में करते, कभी उसमें नहीं। यकूब जो कि पाकिस्तानी, कितने ही कैदियों को उन्होंने अपने पैसे दे के वहाँ से छुड़ाया और बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने आपको क्या वीडियोस बनाने के लिए बुलाया था? अपॉइंटमेंट उन्होंने हमें अपॉइंट किया था अपने साथ जॉब के लिए कि आप लोगों ने जहाँ पे जाओगे हमारा टैग यूज करना है, रुमाल से दिया था वो ब्रांड एम्बेसडर हम काम कर रहे थे वहाँ पर। लेकिन मुबशर लुकमान को वो रास नहीं आया, उसने जो है वहाँ पर भी हमारे पे एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया कि ये एजेंट है, ये लोग ये कर रहे हैं, ये लोग वो कर रहे हैं, बस इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। अरबियों के साथ जाती है, मुझे लगता है अरबियों के साथ जाती हैं। मुझे लगता है यहाँ से मुबशर लुकमान का काम ही पे में और ब्रोकर है, यहाँ से लड़कियों को अरबियों के पास भेजते हैं, उसको बड़ी इन्फॉर्मेशन इन चीजों के बारे में। मुझे लगता है मुबशर लुकमान ने इस चीज का ठेका लिया होगी ना, कुछ ना कुछ आप लोगों के रवाबित ऐसे बने होंगे कि आपको उनके बारे में पता चला या उनको आपके बारे में पता चला। रवाबित यहाँ पे आप लोग प्रूव, आपको पता है, मैं अगर आपकी जात पे एलिगेशन लगाऊंगी ना, आपको किसी के साथ बदनाम करूंगी, तो मैं सबसे पहले प्रूफ पेश करूंगी। मुंह से बहुत आसान है मुझे आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना, आपको 10 लोगों के साथ सुलाना, ये तो हमारा बहुत वो होता है, इस चीज में तो हम सबसे आगे हैं। ये तो मैं आप पे बैठे बैठे 10 एलिगेशन भी लगा लूंगी, फलां होटल में देखा, फलां स्विमिंग पूल में देखा, फलां, लेकिन मेरे पास प्रूफ क्या है, मेरे पास सबूत क्या है, मैं अपनी बात किस बिहाफ पे कर रही हूँ, मुझसे पब्लिक, मुझसे अवाम, मुझसे सारा कुछ। कभी आप हरीम शाह को जेल में भेजते हो, हरीम शाह जेल की सलाहों में हरीम शाह पे एक FIR नहीं है, क्योंकि आप पे जब एक FIR भी होती है वो भी कंप्यूटराइज होती है, आपको ना पुलिस की तरफ ना के वहाँ के ऑथराइज पर्सन की तरफ से कोई वो आते हैं। कभी वैसे आपको किसी ने डराया नहीं, धमकाया नहीं, आज तक मैं कहती हूँ, मैं खुद इन इदारों की इतनी रिस्पेक्ट है मेरे दिल में कि हम शुक्र है प्रोटेक्ट हैं, चाहे वो हमारा FIA, चाहे वो हमारी पुलिस है, चाहे वो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये अदारे हैं तो हम प्रोटेक्ट हैं। और इन इदारों को मैं इस्लाम पेश करती हूँ कि इन लोगों ने इतनी झूठी और इतनी बेबुनियाद बातें की, लेकिन वो उन्होंने सच्चाई को सामने रखा, उन्होंने सच्चाई को परखा और उन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया। हमारा ना कोई बाल बीगा कर सका और ना कोई हमें जेल पहुंचा सका और ना कभी हम जेल गए अल्हम्दुलिल्लाह। और ना अल्लाह करे कि इसके बाद नौबत अगर आ भी गई तो बड़ी बड़ी औरतें जेल गई हैं और बड़ी बड़ी अजीम लीडर्स में आना है। दोनों बता दो जल्दी से, फिर टाइम खत्म हो गया। वैसे आने पॉलिटिक्स में आना है, किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो? यस। किसको? मैं 2 ही पार्टीज को सपोर्ट करती थी, PTI और पीपल पार्टी को। PTI को इमरान खान की वजह से करती थी और शाह महमूद कुरैशी की वजह से, मेरे फेवरेट वो थे। और जो पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो की वजह से और बिलावल की वजह से। तो अभी भी दोनों को ही सपोर्ट करती हूँ। बेनज़ीर भुट्टो तो अभी भी उनकी तकरीर सुन के मैं लरज़ जाती हूँ और उसमें कहती हूँ। और अगर किसी ने आपको ऑफर दे दी कि आओ हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो? नहीं, अभी सियासत करनी है ना। सियासत नहीं है आपका भाई समदर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। और दोनों सब, मुझे सब पार्टी से प्यार है, मैं सबके साथ हूँ। आप सबके साथ हैं? सबके साथ। सो विद दैट हमने आज इस सेशन में कोशिश की कि हम हरीम शाह और संदल खटक को जाने, थोड़ा सा करीब से जाने, क्योंकि बहुत सारी बातें वीडियोस में वो सामने नहीं आ पाती, वो नहीं बता पाते जो उनके दिल में है। सो आज इनसे मिलकर अच्छा लगा और उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। सो जो आपका फीडबैक है, जो आपका कमेंट है, वो हम तक ज़रूर पहुंचाइए। और तमाम वीडियोस के लिए हमारा पेज, हमारा चैनल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।